बकरा ईद पर अक्सर घरों में नाश्ता कलेजी से ही होता है। लेकिन जब बात आती है बकरा ईद की कलेजी की, तो जो चीज़ पकाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है वो होती है कलेजी की कटिंग और साथ ही उसका वॉश करने का सही तरीका, जिससे कलेजी की स्मेल दूर हो जाए। क्योंकि अगर कलेजी में से स्मेल आती है तो हमारे घर के मर्द कलेजी खाना भी पसंद नहीं करते और बच्चे तो दूर से ही भाग जाते हैं। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी सारी टिप्स और टेक्निक, जिससे कलेजी की कटिंग और स्मेल रिमूव करने का सारा तरीका आपको पता चल जाएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलेजी को हमेशा आपने इस तरीके से छोटे पीसेस में कट करवाना है, तकरीबन 1 इंच जितना पीस हो, इससे ऊपर आपने नहीं रखवाना। धोने के लिए और स्मेल रिमूव करने के लिए एक बाउल के अंदर खुला पानी लें, जिसमें कलेजी अच्छे से डिप हो सके। साथ ही शामिल कर दें आधे लीमू का मुकम्मल रस और 1 चम्मच नमक। अच्छे से मिक्स कर दें और इसी स्टेज पे आप थोड़ा सा सिरका भी इसके अंदर शामिल कर दें। इसको अच्छे से आपने रब कर लेना है। इससे क्या होगा कि सारा ब्लड, जो गंदा ब्लड है और क्लॉट है, वो इसके अंदर स्टे करेगा और हमने 15 मिनट इसको बिल्कुल नहीं छेड़ना। कवर करके छोड़ दिया था और 15 मिनट के बाद आप पानी का रंग देख सकते हैं कि इसमें से सारा गंदा खून और जितने भी ब्लड के क्लॉट्स थे वो सब पानी में आ चुके हैं। अब इस पानी को आपने फेंकना है और 4 से 5 दफ़ा साफ पानी से कलेजी को वॉश कर लें। इस तरीके से कलेजी में बिल्कुल स्मेल नहीं आती और कलेजी बिल्कुल साफ सुथरी हो जाती है। तो जनाब, तवा कलेजी या फिर मसाला कलेजी फ्राई तो हर कोई बनाता है, क्यों ना इस ईद पे कुछ मुख्तलिफ हो जाए। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कलेजी कढ़ाई की रेसिपी। इसको बनाने के लिए 1 कप कुकिंग ऑयल के अंदर आपने कलेजी ऐड कर देनी है और ठंडे तेल के अंदर ही कलेजी को शामिल कर दें। फिर गैस का स्टोव ऑन करके आपने कलेजी को सौते करना है और साथ ही ऐड कर दें अदरक लहसुन का पेस्ट। इससे कलेजी को गलने में बहुत मदद मिलती है और इसकी जो पर्टिकुलर फ्रेश कलेजी की स्मेल होती है वो भी दूर हो जाती है। बस जैसे ही ये हल्का सा कलर चेंज कर ले, तब हमने इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करनी है। क्योंकि ये कलेजी की कढ़ाई है तो इसके अंदर थोड़ी ग्रेवी भी हमें चाहिए। तो 1 मीडियम साइज़ का बड़ा प्याज ले लीजिए, जिसको बारीक चॉप करके शामिल करें और 2 बड़े साइज़ के टमाटर को आपने बारीक चॉप कर लेना है, इस तरीके से छोटा-छोटा, और वो शामिल कर दें। बस ये दोनों चीज़ें ही हमारी ग्रेवी बनाएँगी, जो कि बहुत मज़ेदार बनती है और किस तरीके से इसमें ऐसा जादुई जायका आएगा, जो मैं शर्त लगा दूँ कि आज तक आपको किसी भी कलेजी की रेसिपी में नहीं मिला होगा। स्पाइसेस में जाएगा नमक टेस्ट के मुताबिक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, धनिया पाउडर जाएगा आधा चम्मच, 1 चम्मच शामिल करें इसमें रोस्ट करके यानी कि भून के ज़ीरा पाउडर। अच्छे से आपने इसको उलट-पुलट के मिक्स करना है। बहुत ही शानदार मक्खन की तरह नरम और सॉफ्ट कलेजी ये बन के तैयार होगी, मेरी गारंटी है। नमक भी इसमें पहले डाला है आपके सामने, कलेजी भी पहले डाली है, लेकिन रिजल्ट्स आपको लाइव दिखाऊंगी। कवर कर दें, 5 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि जो प्याज टमाटर है वो अच्छा सॉफ्ट हो जाए और उसकी ग्रेवी बन जाए। अब आपने इसमें थोड़ा सा इस तरीके से बुनाई स्टाइल चम्मच चला देना है ताकि प्याज टमाटर सॉफ्ट होकर बिल्कुल मसाला बन जाए, यानी कि घुल जाए। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन मसाला बन चुका है और कलेजी अभी आपको दिखाऊंगी इतनी सॉफ्ट है कि चम्मच मारने की देर है। ये देखें, ये 2 पीसेस में आराम से टूट जाती है। तो मैंने आपको बताया ना कि कलेजी बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी और इसके पीछे क्या राज है वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ देखिए, मैंने इसको बिल्कुल सॉफ्ट रखा है। अब इसमें शामिल करूंगी 1/4 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, साथ ही जाएगा आमचूर का पाउडर 1/4 चम्मच। नहीं है तो आप इसकी जगह चाट का मसाला भी शामिल कर सकती हैं। चम्मच चला दें, अच्छे से मिक्स कर दें। अब इसमें जाएगी आधी प्याली दही और दही आपने बहुत ही बेहतरीन सा फेंट के ऐड करना है। आपने इसके अंदर बिल्कुल भी दानेदार दही या ऐसे ही सादा दही ऐड नहीं करना। अच्छे से फेंटें ताकि उसके अंदर कोई दाना नहीं रहे और इससे आपका टाइम भी बचेगा, ग्रेवी भी सिल्की बन के तैयार होगी। अच्छे से मिक्स कर दीजिए इसको और अब हमने इसको करना है कवर, ताकि कच्चापन जो है ना दही का वो निकल जाए। लेकिन उससे पहले मैंने शामिल करनी है ये मैजिकल इंग्रेडिएंट, जिससे आ जाएगा इसमें जादुई जायका। आधा चिकन स्टॉक क्यूब इसके अंदर शामिल किया है, जिससे इसमें जो चिकन वाला फ्लेवर आएगा ना, वो खुशबू आएगी। उससे जो 4 चांद लगेंगे आपकी कलेजी कढ़ाई को, वो खाने वाला ही बता सकता है। तो अब इसको किया है कवर और 5 मिनट छोड़ दिया है। तो आप देखें, अल्हम्दुलिल्लाह तेल ऊपर आ चुका है, मसाला भी बेहतरीन बन चुका है। अब आपके साथ शेयर करूंगी कि कलेजी इतनी सॉफ्ट क्यों रही, बावजूद इसके कि इसको हमने पहले ऐड कर दिया था और नमक भी पहले जा चुका था।
उसका रीज़न ये है कि कलेजी को मैंने शुरू में ठंडे तेल के अंदर ऐड किया था, इसको गर्म तेल में मैंने नहीं शामिल किया। और दूसरा ये कि जो मैंने सिरके के साथ इसको वॉश किया था, तो उससे कलेजी हमेशा सॉफ्ट रहती है। चलिए जी, एंड में जब तेल ऊपर आ जाए, कलेजी बिल्कुल तैयार है। ऐड करेंगे ऊपर कसूरी मेथी, हरा धनिया, हरी मिर्चों के साथ आप इसे गार्निश करें और अच्छा सा सर्व करें। इंशाल्लाह ये कलेजी की रेसिपी आपकी पूरी फैमिली को याद रहेगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक शेयर लाज़मी करें। इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।